हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग या कोड डिकोड। ठीक है गाइस, सभी को वॉइस वगैरह क्लियर है? सभी लोग जल्दी से आ जाएं। चलिए बनाइए। बनाइए। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से, डू फास्ट। आज पहला दिन है दोस्तों अपने नए टॉपिक का। फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग या कोड डिकोड भी बोलते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, या कहीं कहीं पर लिखा होता है सिर्फ इतना सा भी लिखा होता है बहुत सारी बुक्स के अंदर, कोड डिकोड, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। कहा जाता है इसको कूट लेखन। क्या कहा जाता है? कूट लेखन। नाम से ही पता लग रहा है, कूट का मतलब होता है कोड। ठीक है, करेक्ट। तो आपको कोई कोड दे रखा होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, डिकोड करना है, और जो संबंधित जो वर्ड है या कोई भी लेटर है या कोई भी नंबर दे रखा है उससे संबंधित जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं जो कोड में दे रखी हैं वही आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है गाइस, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट टाइम के जितने भी पैटर्न्स वगैरह हैं, अगर उनको ध्यान में रखें तो भैया कोड डिकोड से संबंधित जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको पता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट है? चलिए देखिएगा इधर। पूरा फोकस अब यहाँ पे रखेंगे। जो भी आपकी चर्चाएं बातें होंगी वो मैं बाद में जब सेशन अपन एंड कर रहे होंगे तब आप लोगों के सबके जवाब दे दूंगा मैं। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस पूरा फोकस यहाँ रखें। मैंने अभी आपसे कहा कि हम बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, और कभी कभी तो किसी पर्टिकुलर टाइप के अंदर भी बहुत सारे पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस के टाइप के लिए हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप सभी लोगों को पता है, जैसे अभी मैंने आपको एक वर्ड लिख देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया मोहन, मैंने एक वर्ड लिख दिया मोहन, और मैंने आपसे कहा कि मोहन, किसी कूट भाषा में मोहन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कपिल का कोड क्या होगा? अगर मोहन का कोड ये है तो कपिल का कोड क्या होगा? ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड मैं आप लोगों को चीजें करवाऊंगा, सारे पैटर्न्स आपको सिखाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, कह सकते हैं अपन वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो पहला जो टाइप हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे वर्ड टू वर्ड। करेक्ट? तो टाइप 1 हम लोग क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? टाइप 1 हम लोग सीखने वाले हैं जब वर्ड से रिलेटेड वर्ड दे रखा हो, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, लेटर टू लेटर भी कह सकते हो आप इसको। तो वर्ड टू वर्ड कोड डिकोड आप लोग सीखने वाले हो, जब वर्ड के लिए एक वर्ड ही लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए अगर दोस्तों अगर आप कंपैरिजन करेंगे, कभी भी पहली चीज तो याद रखिए कि अगर आप सामने से कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्वेश्चन फास्ट करने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी दुगने हो जाते हैं। कभी भी जब भी हम लोग किसी भी वर्ड से संबंधित जो कोड हमें सामने दे रखा होता है, हम लोग तब कंपैरिजन करें जब हम पूरी तरीके से अच्छे से सीख चुके हों। जब तक हम सीखे नहीं हो तब तक नहीं। एक बार आप पूरा अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो वो करिए। ठीक है, पहले आपको कभी भी सामने से कंपैरिजन नहीं करना है,
जिस भी वर्ड के सामने जो कोड लिखा है उसको उसके नीचे लेकर आ जाएंगे। जैसे ये लिखिए मोहन, मोहन के लिए आपको क्या दे रखा है, NPIBO, करेक्ट। M का क्या दे रखा है, N, O का क्या दे रखा है, P, H का आपको क्या दे रखा है, I, A का क्या दे रखा है, B, और N का क्या दे रखा है, O। तो आपको इतना तो देखते ही समझ में आ रहा है कि सभी के अंदर +1 वाला लॉजिक चल रहा है। सभी के अंदर क्या चल रहा है, +1 वाला लॉजिक चल रहा है। तो अगर आप लोग इसके अंदर भी अगर आप +1 वाला लॉजिक लेकर चलेंगे तो क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, K का L हो जाएगा, A का B हो जाएगा, P का Q हो जाएगा, I का J हो जाएगा और L का M हो जाएगा। सभी के अंदर हमने +1 कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब एग्जामिनर क्या हमेशा +1 ही देगा या +2 ही देगा या -2 देगा या -1 देगा, क्या देगा, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वर्ड टू वर्ड टाइप नंबर 1 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड। अब इसके हम लोग कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं, जनरल पैटर्न्स, ठीक है, क्लियर, जनरल पैटर्न। जनरल पैटर्न्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो जनरल पैटर्न के अंदर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जामिनर आपको इस प्रकार से दे सकता है, हो सकता है कि सभी के अंदर क्या कर रखा हो, +1 वाला लॉजिक लगा रखा हो उसने, सभी के अंदर क्या लगा रखा हो, +1 वाला लॉजिक लगा रखा हो, पर जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि सभी के अंदर क्या हो रहा हो, -1 हो रहा हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपको +2 वाला लॉजिक लगा रखा हो इस प्रकार से, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई साहब आपको -2 वाला लॉजिक लगा रखा हो। थर्ड, एग्जामिनर ने हो सकता है कि आपका +3 वाला लॉजिक लगा रखा हो, क्या लगा रखा हो, +3 वाला लॉजिक लगा रखा हो, या ये भी हो सकता है कि भाई साहब उसने -3 वाला लॉजिक लगा रखा हो, ठीक है, करेक्ट। या जरूरी नहीं है, इससे आगे भी और भी पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इस प्रकार से +1 +2, फिर अगले वाले में +3, देन +4, देन +5, इस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हों, या फिर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हों। बात आ रही है क्या समझ में? +1 वाले लॉजिक, +2 +2, +3 +3, या -1 -1 -2 -2 -3 -3, या फिर 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3 -4 -5। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें कि यस सर, बिल्कुल इस तरीके के जनरल पैटर्न आप लोग देखते हो, एग्जाम के अंदर देखते हो। अब कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, एग्जाम के अंदर देखिएगा, इधर यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से +11 वाला पैटर्न, या -11 वाला पैटर्न, या फिर +13 वाला पैटर्न, या -13 वाला पैटर्न बहुत बार दिया जाता है। भाई ये तो जनरल पैटर्न आते ही हैं, पर इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि लेटर के अंदर +13 या -13 या +11 या -11 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट। बात आ रही है क्या समझ में? क्लियर है? बात आ गई आपकी समझ में? बात आगे समझ में आ रही है? क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ये दोनों पैटर्न आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप समझ रखते हैं ना कि मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब मेरे भाइयों, आप लोग यहां पर एक चीज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 4 पैटर्न और 5वां पैटर्न भी आप लोग देख लें एक बार। कभी कभी हमें कोड, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी 1 2 3 +1 +2 +3 या -1 -2 -3, ये जो पढ़ी, ये कभी कभी आगे से न देकर रिवर्स में भी दे देता है। रिवर्स अर्थात पीछे से,
आगे से न देखकर ये पैटर्न वो हमें कभी कभी पीछे से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे मैंने आपको दिया, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, देखेंगे आप लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने बोला कमल, कमल का कोड कमल का कोड और ये है, कमल का कोड ये है, तो विशाल का कोड क्या होगा? अगर कमल का कोड ये है, ठीक है, तो विशाल का कोड क्या होगा? ये मैंने आपसे पूछा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समझेंगे चीजों को। देखिए कमल का कोड कैसे दे रखा है। पहले तो पहली बात तो ये है कि कभी भी सामने से कंपैरिजन मत करो आप, है ना। सामने से कंपैरिजन नहीं करना है तो क्या करना होगा, कोड को सबसे पहले इस वर्ड के नीचे लिख देंगे। कमल क्या दे रखा है यहाँ पे, MBNBL, ये लिख दिया हमने। कमल के लिए जो कोड दे रखा था वो ये लिख दिया। अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें, यहाँ पे कंपैरिजन है, K के बाद LM +2, A का B +1, M का N +1, A का B +1, और ये तो 0 ही हो गया। तो ये तो कोई पैटर्न थोड़ी हुआ। K के बाद यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ कुछ है ही नहीं, L का L ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करना है अपने को। अपन क्या करेंगे, करेक्ट है, क्या करेंगे, अगर आप पीछे से देखें इसके अंदर तो एक प्रोसेस चल रहा है। K का L +1, A का B +1, M का N +1, A का B +1, फिर L का M +1, सभी के अंदर +1 हो रहा है। और कोड को कहाँ से लिखा है हमने, पीछे से लिखा है। ठीक है, करेक्ट है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सारे के सारे पैटर्न में +1 तो चल रहा है, बस कोड को हमने कहाँ से लिखा है, पीछे से लिखा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑर्डर। इसी को रिवर्स ऑर्डर बोला जाता है। V का क्या बनेगा, W, I का क्या बनेगा, देखो V का W, I का क्या बनेगा J, S का बनेगा T, H का बनेगा I, A का बनेगा B, और L का बनेगा M। सभी का कोड को हमने कहाँ से लिखा हुआ है, पीछे से लिखा हुआ है। कोड को हमने कहाँ से लिखा हुआ है, पीछे से लिखा हुआ है। सही है, करेक्ट है। इसी को बोला जाता है दोस्तों रिवर्स। क्या बोलते हैं इसी को, ध्यान से देखेंगे, इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑर्डर। तो बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 5 पैटर्न आपको बताए हैं जो जनरल आपको याद रखने। ठीक है, अब यहां से कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स चालू होते हैं, उनको भी देख लेना। अभी टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 के अंदर ही हम पैटर्न पढ़ रहे हैं। वर्ड टू वर्ड, शब्द के बदले शब्द दे रखा हो तो उस टाइप के पैटर्न्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स भी आप लोग देख लीजिए। अब यहां से स्टार्ट होते हैं आपके स्टैंडर्ड पैटर्न्स। स्टैंडर्ड पैटर्न्स, स्टैंडर्ड पैटर्न में देखना क्या लिखा होता है। जैसे पहला स्टैंडर्ड पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको देखना। उसको अपन बोलेंगे पैटर्न नंबर 6, क्योंकि 5 पहले पढ़ चुके हैं, अब 6ठे नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड पैटर्न में यहां से रीअरेंजमेंट। क्या बोला जाएगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, देखो रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था,
पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई साहब ब्लैक का कोड है, सॉरी ब्लैक, मैंने आपको दे दिया ब्लैक का कोड, ब्लैक का कोड ये दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लॉक का कोड बताओ। चलिए करेक्ट, मैंने दे दिया आपको ब्लैक का कोड ये है, तो मुझे क्लॉक का कोड बताइए आप। मैंने ये पूछा आपसे कि भैया ब्लैक का कोड ये है, तो क्लॉक का कोड मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये है कि आप कभी भी सामने का सामने से कंपैरिजन नहीं करेंगे। कोड को भाई साहब इसके नीचे लिख देंगे आप। कभी भी सामने का सामने से कंपैरिजन नहीं करेंगे, कोड को इसके नीचे लिख देंगे। जैसे ब्लैक का कोड क्या है, ब्लैक का कोड है CKLAB, क्या लिखा हुआ है CKLAB, करेक्ट। अब आपको देखते ही दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यार ये कोई कोड वोड नहीं है और ना ही ये कोई पैटर्न है, ये कोई कोड वोड नहीं है और ना ही ये कोई पैटर्न है। क्यों? क्योंकि जितने भी लेटर दोस्तों हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं वही लेटर हमें कोड में भी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जितने लेटर मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस स्पेलिंग के अंदर, उतने ही मुझे ये कोड के रूप में नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। सही है कि नहीं है भाई? मैंने ये क्वेश्चन दिया कि ब्लैक का कोड ये है, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ब्लैक का कोड ये है, लेकिन क्वेश्चन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि यार इसमें बी भी आ रहा है तो कोड में भी बी आ रहा है, शब्द के अंदर एल आ रहा है तो कोड में भी एल आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है तो यहाँ भी ए आ रहा है, इसमें सी आ रहा है तो इसमें भी सी आ रहा है, इसमें के आ रहा है तो इसमें भी के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब कोई पैटर्न वेटर्न नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, रीअरेंजमेंट, यानी कि सारे के सारे लेटर्स को इसने बस अरेंज करके लिखा हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। कोई +1 +2 +3 +5 वाला लॉजिक नहीं चल रहा इसके अंदर। क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि इसने पेयर्स बनाए हैं पीछे से, देखिए CKLAB, दो दो के पेयर बनाए, फिर ये आखिरी, तो देखो बी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप देख लो पीछे से, देखो CK वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, CK, AL या LA वाला पैटर्न देखो सेकंड नंबर पे जो बना है वो यहाँ पे, CK को उठा के यहाँ लेके गया है, LA को उठा के यहाँ लेके गया है, B को उठा के यहाँ लेके गया है और इसने पैटर्न बना दिया। तो सेम टू सेम ये हम लोग बना लेंगे, यहाँ से दो, यहाँ से दो और ये एक। अब ये देखिए CK इस जगह पर LO, इस जगह पर C लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दूं क्या? अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, देखते हैं आप कितनी देर में करते हो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने चलिए बोला वॉशिंग, यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है? वॉशिंग, और वॉशिंग का कोड मैंने आपको दिया CH, ये मैंने वॉशिंग का कोड दिया अगर आपको कि वॉशिंग का कोड ये है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टीचिंग का कोड क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है आपसे। मैंने आपको दिया कि वॉचिंग का कोड ये है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि टीचिंग का कोड क्या होगा। करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला कंसेप्ट ही मैंने आपको क्या सिखाया कि भैया आप कभी भी सामने वाले का सामने से कंपैरिजन नहीं करोगे। आप सबसे पहले कोड को उसके, अब अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन एक बार में ही आपका सही हो परमानेंटली, ठीक है, तो कोड को आप नीचे लिख देंगे। वॉचिंग का कोड है CHA लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, WIN और G लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो दिखने पर ये साफ साफ पता लग रहा है कि लास्ट के 3 लेटर तो अपनी जगह ही हैं यार। ये देखो भाई साहब, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ING तो ING की जगह ही है, देख लो भाई साहब। अरे भैया ING तो ING की जगह ही है। ING तो क्या है, ING की जगह ही है। फिर यहां पे देख लो CH AT और W, ये देखो CH, ये देख लो AT, ये देख लो W। ING तो ING की जगह ही है, CH AT और ये W। सारे लेटर हमें दिख रहे थे कि जितने भी लेटर हमें ऊपर कोड, ऊपर वर्ड में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे लेटर तो भाई साहब नीचे भी थे, बस उनकी पोजीशन चेंज की हुई थी। बस अगर पोजीशन चेंज की हुई हो तो उसको अपन कहते हैं दोस्तों रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, ठीक है। तो सेम टू सेम यही लॉजिक हम लोग लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले जो यहां चल रहा था वही लॉजिक यहां लगाएंगे कि पीछे के 3 लेटर तो भाई साहब अपनी जगह, ING तो ING की जगह। फिर इसने क्या किया है, पीछे से पेयर बनाया है, 2 2 और 1, यहां से CH, यहां पे EA और इस जगह पे T। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, आंसर हो गया। सही है कि नहीं, करेक्ट है। तो भैया स्टैंडर्ड पैटर्न में आपने पहला एक तरीके से पैटर्न सीखा है रीअरेंजमेंट। क्या सीखा है दोस्तों, जल्दी से बताइए फटाफट से। रीअरेंजमेंट, नाम से ही पता लग रहा है रीअरेंजमेंट, यानी कि जो लेटर्स हमें दे रखे हैं ऊपर वर्ड में, वही के वही लेटर्स हमें नीचे कोड के फॉर्म में दे रखे हैं। बस फर्क इतना सा है कि भाई साहब उनकी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर दी गई है। ऊपर जो वर्ड में जो लेटर्स दे रखे थे उनकी पोजीशन नीचे जो है उसमें चेंज कर दी गई है, ठीक है। बस आगे पीछे कर दिए गए हैं, उनको पहचानना है और अपना आंसर बनाना है, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट अगला पैटर्न देखिए। अगला पैटर्न देखेंगे, देखिए अगला पैटर्न है एक अक्षर के बदले में। अगला पैटर्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत आने लगा है। एक अक्षर के बदले में आपको दे रखे हों 2 अक्षर। एक अक्षर के बदले में आपको क्या दे रखे हों, 2 अक्षर। वन लेटर के इक्वल में आपको दे रखे हों 2 लेटर। ठीक है, क्या दे रखे हो, एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर या 1 लेटर के इक्वल में 2 लेटर आपको दे रखे हो। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मैंने लिखा जैसे MAN, मैन का कोड आपको दे रखा है, सॉरी जैसे ये ले लेते हैं GOD, गोड। गोड का कोड मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, करेक्ट। और मैं आपसे पूछ रहा हूं TOY, टॉय का कोड क्या बनेगा। ठीक है, मैंने आपको गोड का कोड दे दिया कि गोड का कोड ये है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं टॉय का कोड क्या होगा। अब बहुत सारे लोग तो ये सोचने लग जाएंगे कि सर ये कैसे पैटर्न हो सकता है, ये तो कोई गलत पैटर्न, मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके दिमाग में तो 10 चीज़ें चलेंगी। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके दिमाग में 10 चीज़ें कैसे चलेंगी।
वो सोचेगा यार 3 लेटर हैं, 3 लेटर के बदले में 6 लेटर दे रखे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। जी नहीं, ये पैटर्न होता है, एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर। देखिए 3 अक्षर के बदले में 6 अक्षर दे रखे हैं, हो गया ना। एक अक्षर के बदले में कितने दे रखे हैं? 2 अक्षर दे रखे हैं। मैंने आपको क्या समझाया? आप कभी भी कंपैरिजन ऐसे सामने मत करिएगा, आप कभी भी कंपैरिजन सामने नहीं करेंगे, हमेशा कोड को नीचे लिखेंगे। जैसे हमें दे रखा है GOD गॉड, और उसका कोड क्या दे रखा है? FHNPCE, ये दे रखा है। अब आप देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। अगर एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर लेने हैं, एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर लेने हैं, तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि G से पहले आता है F, G के बाद आता है H यानी -1 +1, O से पहले आता है N, O के बाद आता है P, D से पहले आता है C, D के बाद आता है E। करेक्ट है? तो पैटर्न हमें समझ में आ गया। अगर एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न अगर हमें लगाना है, तो इसका मतलब हमें एक लेना है पहले वाला अक्षर, एक लेना है बाद वाला अक्षर। यानी T से पहले आएगा S, T के बाद आएगा U, O से पहले आएगा N, O के बाद आएगा P, Y से पहले आएगा X, Y के बाद आएगा Z। ये आएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया? सही है? यह है एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न। करेक्ट? नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट पैटर्न। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे संबंधित। जैसे HEAD हेड, हेड का कोड मान लीजिए आपको दे दिया उसने ठीक। करेक्ट, हेड का कोड ये है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कैट का कोड क्या बनेगा। तो आप कहोगे कि सर कि यहां पे 4 लेटर हैं, आप कहोगे कि सर यहां तो 4 लेटर हैं, और इस 4 लेटर में की जगह क्या दे रखे हैं आपको? 8 लेटर दे रखे हैं। 4 लेटर की जगह क्या दे रखे हैं? 8 लेटर दे रखे हैं। करेक्ट? तो कंपैरिजन कैसे होगा? आप लिखेंगे हेड, HEAD हेड, करेक्ट, और उसकी जगह GIDFZBCE। करेक्ट? देखना, दो का कंपैरिजन किया, -1 +1, -1 +1। अब ए से पहले भैया अल्फाबेट खत्म होता है, तो ए से पहले क्या? Z, और ए के बाद +1 B, D से पहले C, और D के बाद E। तो ये अपने पेयर बन जाएंगे। चलो अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं प्रेजेंट टाइम के ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो एग्जाम के अंदर आया था। देखिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन दिया उसने, ठीक है,
देखिएगा, लोयन क्वेश्चन दिया कि लोयन का कोड है लोयन का कोड ये है, ठीक है, करेक्ट है कि लोयन का कोड आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। और कोड आपसे पूछ लिया कि काऊ का कोड क्या होगा। लोयन का कोड अगर ये है तो काऊ का कोड क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्या लग रहा है कि हर बार एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर ही देगा, कि 4 के बदले में 8 ही देगा, या 3 के बदले में 6 देगा? जी नहीं, कभी कभार वो 4 की जगह 5 भी दे देता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, कोई एक लेटर ऐसा है जिसके उसने 2 कोड दे रखे हैं। कोई एक लेटर ऐसा है जिसके उसने 2 कोड दे रखे हैं, यानी एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न इसको भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे लिखा है उसने L I O और N, इसका कोड उसने क्या लिखा हुआ है, K M J P O। तो देखिए इसने कोड क्या लिखा है, उसने फर्स्ट वाला जो लेटर था ना, ये फर्स्ट वाला जो लेटर था, उसके लिए भाई साहब 2 कोड लिख दिए उसने, ठीक है, -1 +1। बाकी सभी के अंदर क्या चल रहा है, +1, I का J, O का P, N का O। बाकी सबके लिए भाई साहब उसने सिमिलर लॉजिक रख ली, ठीक है। तो आप ये मत सोचना, हमारी मानसिकता क्या होती है ना, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्चुअली में क्या कम की है। अब एग्जाम में हमने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करी है, तो दिक्कत ये है कि हमें ऐसा लगता है कि यार 4 अक्षर के बदले में 5 अक्षर कैसे दे दिए, हमें ऐसा लगता है कि रॉन्ग क्वेश्चन है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। ये पैटर्न्स आने लगे हैं, 4 अक्षर के बदले में क्या दे दिए, 5 अक्षर, और हम उस समय ये सोच रहे हैं कि भैया ये तो रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जामिनर ने, परंतु ऐसा है नहीं ना, रॉन्ग है नहीं है। उसने आगे के पहले अक्षर के लिए 2 कोड दे दिए। हो सकता है कि कोई बीच वाले के लिए 2 दे देता, हो सकता था कि लास्ट वाले के लिए 2 दे देता। मतलब समझ रहे हो ना कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप लोग यहाँ के बनाइए, इसका कोड बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा भाई साहब इसका कोड, 1 माइनस 1 प्लस, C -1 करेंगे तो B, C +1 करेंगे तो D, ठीक। बाकी इसके अंदर करो +1, इसके अंदर भी करो +1, तो O का हो जाएगा P, W का हो जाएगा X। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है भैया, BDPX, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, BDPX। BDPX। करेक्ट। तो हमने पढ़ लिया दोस्तों 7वें नंबर का पैटर्न, एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न। और नेक्स्ट अब अपन चलेंगे, ठीक है, अपोजिट लेटर। किस पे चलेंगे हम लोग, अपोजिट लेटर वाले पे। देखिए अपोजिट लेटर वाला पैटर्न देखिएगा, 8वें नंबर का पैटर्न हम पढ़ेंगे अब, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर जिसको कहा जाता है विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, करेक्ट। देखिए इधर दोस्तों, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपने सीखा ही है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होता है वो इस प्रकार से चलता है, ABCDEF, सही है, इस प्रकार से चलता है, और लास्ट में WXYZ ऐसे चलता है। अगर इनको क्रमांक देना चाहोगे तो इनका क्रमांक क्या बनेगा दोस्तों, ऐसे चलेगा क्रमांक,
सही है, ये क्रमांक चला। अब इनका अगर अपोजिट लिखेंगे, अगर हम इसका अपोजिट लिखें तो अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट क्या बनेगा? z y x w, ठीक है, इसी प्रकार से चलेगा। u v, करेक्ट। यहां से a b c d, यानी अगर इनका क्रमांक अगर देंगे, उल्टा क्रमांक अगर देंगे, उल्टा लिखेंगे अगर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सही है। ऐसे ही चलती जाएंगी चीज़ें। 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक। अब भाई साहब अब आप देखिए इधर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। जब भी किसी लेटर, हमें पता है कि ए आगे से पहले नंबर पे होता है तो पीछे से पहले नंबर पे कौन होता है? जेड। अगर इन दोनों का क्रमांक अगर आप देखें, इनका सम करके देखें, बाएं और दाएं का योग, यानी कि जो विपरीत में है उनका सम कितना आ रहा है? उनका सम अर्थात टोटल कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। देखिए आप, उनका योग करने पर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। आप किसी भी लेटर को उठा लीजिए, जैसे ये देखिए आप, डी का अपोजिट है डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर ये डी आगे से चौथे नंबर पे आता है तो पीछे से चौथे नंबर पे कौन आता है? डब्ल्यू आता है। तो डी और डब्ल्यू को देखें अगर, ठीक है, उनका योग करके देखें, 4 और 23 का योग करके देखें, सम करके देखें इनका, तो इनका सम कितना आया? 27। कितना आया भाई साहब इनका सम? 27 आया। सही है कि नहीं? आप किसी भी लेटर को उठा लो, आप y पे चले गए, मान लीजिए आपकी इच्छा हो गई y पे चले गए, तो y और b, y आता है 25 पे, b आता है 2 पे, तो 25 और 2 सम कितना हो गया? सम कितना हो गया भाई साहब? सम हो रहा है 27। करेक्ट है? बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी लेटर का बाएं से और दाएं से जो क्रमांक होता है उनका योग कितना होता है? 27 होता है। पर अब अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, सपोज करिए एग्जाम में मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि भाई साहब पेन का कोड दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कोई सा भी ले लो, COPY, कॉपी का कोड क्या होगा? तब आप देखिएगा दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करिए। ये लिखा आपने, कभी भी कंपैरिजन सामने से तो करेंगे नहीं भैया, कोड को हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो आप देखिए इधर, जब आपने पेन को लिखा, ये पेन को लिखा, और भाई साहब KV और M ये लिखा, KVM लिखा आपने, ठीक। तो आपको दिखा यहां पर कि यार ये 16 नंबर पे आ रहा है और ये 11 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये 16 पे आ रहा है और ये कितने पे आ रहा है? 11 पे। तो 16 और 11 का योग कितना हो गया? 27। 16 और 11 का योग कितना हो चुका है? देखिए आप दोस्तों, 27 हो चुका है। करेक्ट। इसी प्रकार से E आता है 5 पे, V आता है 22 पे, सेम टू सेम ये आता है 14 नंबर पे, ये आता है 13 नंबर पे। तो इन सब का सम कितना आ रहा है? 27 ही आ रहा है। इन सब का सम करेंगे तो सबका सम कितना आ रहा है दोस्तों? 27 आ रहा है। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, इस जगह आपने देखा कि ये 3 पे है, ये 15 पे आता है, P जो है वो आपके 16 पे आता है और Y 25 पे आता है। तो 25 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? 25 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा अर्थात B। 16 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 पे कौन आता है? K। 15 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 पे कौन आता है? L। 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 27 हो जाए? 24 जोड़ना पड़ेगा, सही है। और 24 पे कौन आता है? X। तो आप मुझे बताइए हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर क्या बना?
XLKV, क्या बना XLKV। पर तुम्हें नहीं लगता कि दोस्तों टाइम ज़्यादा लग रहा है यार इसमें? हर लेटर को पहले नंबर दें, नंबर करने के बाद फिर भाई साहब 27 का योग तक निकालने की कोशिश करें, हैं, फिर ई जोटी लगा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम ये याद कर लें कि कौन किसके अपोजिट है। जैसे यहाँ पर C का अपोजिट X है, O का अपोजिट L है, P का अपोजिट K है, Y का अपोजिट B है। तो अगर ये हम याद कर लें कि कौन किसके अपोजिट आता है तो आसान हो जाएंगी कि नहीं चीज़ें आसान हो जाएंगी कि नहीं, ये बताइए आप। तो कौन किसके अपोजिट है ये चेक करते हैं अब। कौन किसके अपोजिट है अर्थात विपरीत है, कौन किसके अपोजिट है, विपरीत है, ये हम याद ही कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा इधर, इसको हम याद ही कर लेंगे, ठीक। देखिएगा इधर, अब यहां पे हमें पता है कि ए के अपोजिट कौन है, Z। बी के अपोजिट कौन है, Y। सी के अपोजिट X, कोरेक्स। डी के अपोजिट W, दूध वाला। ई के अपोजिट V, इवनिंग। एफ के अपोजिट कौन है, U, फ्यूचर या फादर अंकल। जी के अपोजिट T होता है गवर्नमेंट टीचर। एच के अपोजिट होता है S, हनी सिंह। आई के अपोजिट होता है R, इंडियन रेलवे। जे के अपोजिट होता है Q, जंगल क्यून। के के अपोजिट होता है काला पानी, KP। एल के अपोजिट होता है O और एम के अपोजिट होता है दोस्तों N, ठीक है। ये अपोजिट होते हैं। कौन है, ये अपोजिट हैं भाई साहब। ये कौन है, ये अपोजिट हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ लगा, ठीक। कौन किसके अपोजिट है ये हमने देख लिया। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करना है, आप ऐसे याद कर लीजिए भाई। ए का अपोजिट Z है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी जरूरत पड़े तो आप तो लिख दो आजाद। आजाद की स्पेलिंग याद कर लो, AZ, ए का अपोजिट Z, आजाद। बाय या बॉय, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट, बाय लिख दो तो ज्यादा बेटर है, बी और वाई एक साथ एक दूसरे के अपोजिट। दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई, दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई जो है वो होती है कोरेक्स। तो सी का अपोजिट X। ये हो गया दूध वाला, क्या हो गया, दूध वाला। EV, इवन या इवनिंग, इवनिंग, EVENING, इवनिंग। ई का अपोजिट V। ऐसे ही फादर अंकल या फ्यूचर की स्पेलिंग से याद कर लो, FUTURE, फ्यूचर। F का अपोजिट U। GT, गवर्नमेंट टीचर, GT याद कर लो। HS का मतलब होता है दोस्तों हाई स्कूल। S का अपोजिट H का अपोजिट, ठीक है, S, हाई स्कूल। इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। IR, इंडियन रेलवेज। जंगल क्यून, JQ, जंगल क्यून। KP, काला पानी। लव की स्पेलिंग से ये याद हो जाएगा आपको, LOVE, लव की स्पेलिंग से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिएगा इधर, L का अपोजिट O होता है, V का अपोजिट E होता है। दो चीज़ें याद हो जाती हैं इससे, ठीक है, इस स्पेलिंग से। साथ ही साथ MN, मोबाइल नंबर या मकान नंबर, मोबाइल नंबर या मकान नंबर ऐसे याद कर लो,
MN मतलब मोबाइल नंबर या मकान नंबर। तो देखो कौन कौन सी चीज़ें हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। जैसे भाई इस स्पेलिंग से याद हो गया हमें LOVE, लव की स्पेलिंग से दो चीज़ें याद हो जाती हैं हमें डायरेक्टली, ठीक है। ये दोनों याद हो गए, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E या E का अपोजिट V। दूसरी स्पेलिंग आप याद कर सकते हो, जैसे पार्ले जी होता है ना, पार्ले जी, वैसे ही आप एक स्पेलिंग बना लो SHIRT, शर्ट, और इसके पीछे लगा दो जी, शर्ट जी। जैसे पार्ले जी होता है वैसे ही आप इसको लगा लो शर्ट जी, ठीक है, और दो दो के टुकड़े कर दो इसमें। तब आप देखेंगे कि S का अपोजिट H, I का अपोजिट R और T का अपोजिट G, शर्ट जी की स्पेलिंग से याद हो गया। एक तो याद हो गया अपने को लव की स्पेलिंग से, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, है कि नहीं, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, करेक्ट। इवनिंग से याद हो रहा है, वैसे इवनिंग से भी याद हो रहा है E का अपोजिट V। दूध वाला, ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, DW, दूध वाला, ठीक है। काला पानी की सजा होती है, या PK मूवी आई थी तो ये भी आप नहीं भूलोगे, काला पानी। M और N पड़ोस में है, मकान नंबर, ये भी आप नहीं भूलोगे, MN NM, MN MN दोनों साथ में आ रहे हैं ना, तो मकान नंबर MN या मोबाइल नंबर याद कर लोगे। शर्ट जी की स्पेलिंग से आपको ये याद हो गया। देखिए ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई शर्ट जी की स्पेलिंग से। GT गवर्नमेंट टीचर, हाई स्कूल हनी सिंह, और IR इंडियन रेलवे, शर्ट जी की स्पेलिंग से याद हो गया ये। SHIRTG यानी S का अपोजिट H, ठीक है, हाई स्कूल हनी सिंह, ऐसे इंडियन रेलवेज, GT गवर्नमेंट टीचर, करेक्ट। कॉरेक्स, दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई कॉरेक्स होती है, तो C का अपोजिट X, कॉरेक्स, ऐसे याद हो जाएगा। बाय याद करने की जरूरत ही नहीं है, B का अपोजिट Y वैसे ही याद है, A का अपोजिट Z वैसे ही याद हो जाएगा। अब बचा क्या, एक तो बचा फादर, अंकल या फ्यूचर। चाहो तो लिख सकते हो आप इसको, आप चाहो तो फादर अंकल लिख लो, आप चाहो तो फ्यूचर लिख लो, इससे याद हो जाएगा। जंगल क्यून या जैकलिन, जंगल क्यून याद ना रहे तो जैकलिन याद कर लेना, जैकलिन फर्नांडिस, JQ है ना, करेक्ट है। जैकलिन फर्नांडिस से याद कर लेना JQ, जैकलिन, वो ज़्यादा याद रहेगी तुम्हें जंगल क्यून से, बेटर, सही है नहीं, करेक्ट है। तो सारे ही तो याद हो गए अरे हम तो याद कर रहे थे ना, तो हमें तो याद हो गए। A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, कॉरेक्स, यही याद हो गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद कॉरेक्स के बाद DW दूध वाला, EV इवनिंग, फिर E के बाद F फादर अंकल या फ्यूचर, FU, ठीक है। F के बाद G गवर्नमेंट टीचर, H हाई स्कूल, फिर H के बाद I इंडियन रेलवेज, फिर JQ जंगल क्यून या जैकलिन, फिर K के बाद काला पानी, ठीक है, और फिर K के बाद L आता है, L का अपोजिट O, लव की स्पेलिंग से याद हो जाएगा, और फिर लास्ट में है M, M का अपोजिट N, N का अपोजिट M। सारे याद हो गए कौन किसके अपोजिट है। अरे याद हो गए कि नहीं हो गए सभी बच्चे, एक बार थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर हो गई अच्छे से ये चीज़ें, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, सही है। तो आज डे 1 था। स्टैंडर्ड पैटर्न में हमने 3 पैटर्न हमने देखे, कौन कौन से पैटर्न देखे स्टैंडर्ड पैटर्न में। एक तो देखा हमने रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था से संबंधित। दूसरा हमने देखा भाई साहब एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, ये वाला, ठीक है, करेक्ट। साथ ही साथ फिर हमने सीखा अपोजिट लेटर की कौन किसके अपोजिट होता है, ये भी हमने सीख लिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो होगा ना, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम लोग 2 और पैटर्न पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट के ही, है ना, टाइप फर्स्ट के ही हम लोग 2 पैटर्न पढ़ेंगे और फिर आगे चले, करेक्ट है। सो थैंक यू एंड रिमेंबर ऑलवेज कीप स्माइल। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, ठीक है, बड़े बड़े दांत दिखाते रहें, और मस्त से पढ़े, मस्ती से पढ़े, बढ़िया से, सही है नहीं है, करेक्ट। सभी बच्चे थम्स अप कर दें कि यस सर बिल्कुल सही है। सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से कि यस सर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही रहना है अपने को।
तो सेशन आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। कल मिलते हैं धमाकेदार क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।